हाय बच्चों, दिस इज मिनमय सरकार। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आज से हम लोग क्लास 10th के प्रत्येक चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियोस देखेंगे जो आपके अपकमिंग बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और उन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में या तो हूबहू आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे मुद्दे पर आएंगे और मैं शुरुआत करूंगा ट्रिगोनोमेट्री से। मैंने इस टॉपिक को इसीलिए भी चुना है क्योंकि अधिकतर बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री में एक अजीब सा डर रहता है मन में, और वो डर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि या तो आप सही तरह से पढ़े नहीं हैं, आपको सही कॉन्सेप्ट मिला नहीं है, या फिर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से लेकर के टी रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स तक कवर करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख करके रखी है, इसीलिए क्योंकि उसको लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में खुद ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या? यदि आपसे कोई पूछे ट्रिगोनोमेट्री है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री के सेंस के रूप में, अर्थ के रूप में आप ये बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग असल में ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रायगोन प्लस मेट्रॉन। और ट्रायगोन मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं वही आपका ट्रिगोनोमेट्री है। और दूसरा बात क्या है कि ट्रायंगल के मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट से क्या समझते हैं? आप बचपन से ही हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आए हैं। तो ट्रायंगल के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो हमने देख लिया कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो आप कहिएगा कि सर इसका यूज कहां होता है, अप्लाई कहां होता है ट्रिगोनोमेट्री? देखिए, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जब हम यदि किसी बिल्डिंग्स की ऊंचाई को मापना चाहते हैं, हाइट की वैल्यू को पता करना चाहते हैं बिना बिल्डिंग पर चढ़े हुए, तो फिर आप कौन से मैथमेटिक्स का ब्रांच यूज करेंगे? तो डेफिनेटली आप किसका यूज करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, पुल वगैरह बनता है, यानी इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में जितने भी चीजों का क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ये सभी फील्ड, ये 2 वर्ड ध्यान दीजिएगा, हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स के किस ब्रांच का यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। किसी पेड़ की लंबाई निकालनी हो बिना पेड़ पर चढ़े हुए तो भी किसका यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। कोई दीवार कितनी झुकी हुई है यह भी पता करना हो तो मैथमेटिक्स के किस ब्रांच का यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सबसे बेसिक बात क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी आम जिंदगी में ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो जानना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है टी रेशियोज। जैसा कि आप जानते हैं कि टी मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक। और रेशियोज मतलब क्या होता है? अनुपात। इससे पहले कि हम टी रेशियोज को समझाएं, हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि रेशियो क्या होता है। देखो, जब भी किसी 2 चीज का कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम लोग उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं? रेशियो में। यानी कि रेशियो क्या है? किसी 2 चीज के बीच के कंपैरिजन है।
किसी दो चीज के बीच का कंपैरिजन है। मान लो ए के पास 10 रुपया है, कितना रुपया बचा, और बी के पास 50 रुपया है, तो इसका मतलब है हम लोग ए और बी के पास कंपैरिजन कर रहे, तो यानी कि ए के पास जितना है उससे 5 गुना किसके पास है, बी के पास है। तो जब भी हम लोग किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेशियो के नाम से। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिवीजन के फॉर्म में करते हैं। इसका मतलब है 10/50। हर समय रेशियो को किस फॉर्म में डिवीजन करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हर समय रेशियो को हम लोग डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है 1:5। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर रेशियो जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात रेशियो से रिलेटेड है, पहले इसको समझ लीजिए। पहली बात है कि यदि हम कहे कि दो संख्या दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ आपको 1 और 2, और आपको कहे कि हम इसको रेशियो में एक्सप्रेस करना है, तो आप कितने तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 या 2/1। यानी दो नंबर्स को यदि आपको रेशियो में एक्सप्रेस करना है तो कितने तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 2 तरह से। यदि हम कहते नहीं, आपको हम 3 संख्या दिए हुए हैं और इस 3 संख्या को यदि रेशियो में एक्सप्रेस करना है तो आप कितने तरह से करेंगे। सबसे पहले 1/2, फिर 2/1, फिर 2/5, फिर 5/2 कर सकते हैं, और फिर 1/5 कर सकते हैं, और 5/1 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चा लोग कि जब आप 3 नंबर्स को रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे तो आप कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6 तरह से। तो क्या देखा आपने, जब आप किसी 3 नंबर्स को रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं तो कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6 तरह से कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको काम में आएगा अभी तुरंत। कैसे, देखिए ध्यान से कि टी रेशियोज किसे कहते हैं, द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज टी रेशियो। कहता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स का जो रेशियो होता है उसको हम लोग टी रेशियोज के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन को और डिस्कस करें, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके रखे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। वो कभी चेंज नहीं होता, इट कांट बी चेंज, इसको एच से डिनोट करते हैं। अब बाकी जो 2 साइड बच गया, तो 2 साइड में एक साइड बेस होता है, एक साइड परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन साइड बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। यदि पहले इस साइड को बेस कहेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और यदि इस साइड को परपेंडिकुलर कह देंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, बेस। इसका मतलब है बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। क्या बदलते रहता है, बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। लेकिन होता कितना साइड है ट्रायंगल में, 3 साइड। एक तो बेस होगा, कोई तो परपेंडिकुलर होगा, और कोई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो अब इन 3 साइड के रेशियो को ही, 3 साइड के रेशियोज को ही हम लोग टी रेशियोज कहते हैं। तो अब देखो, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से और बेस को बी से। तो हम यदि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस निकाले तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा लैटिन नाम यूज करेंगे उसके लिए, साइन। यदि हम लोग उसी को पलट दे, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर निकाल ले, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोसेक से। और लैटिन नाम उसका क्या होगा, कोसेकेंट। यदि हम अब बेस बाय हाइपोटेनस निकाले, क्या निकाले, बेस बाय हाइपोटेनस निकाले, तो लैटिन नाम हो जाएगा उसका बेटा कोसाइन, और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, कॉस। फिर इसको पलट दे, यानी h बाय बी, यानी हाइपोटेनस बाय बेस निकाले, तो उसका लैटिन नाम हो जाता है सेकेंड, और शॉर्ट में क्या कहते हैं उसको, सेक। उसी तरह से यदि हम लोग परपेंडिकुलर बटे बेस निकाले तो उसका लैटिन नाम होता है टेंजेंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं, टेन। फिर इसको पलट दे तो बेस बाय परपेंडिकुलर निकाले तो उसको हम लोग लैटिन नाम किस नाम से जानते हैं, कोटेंजेंट के नाम से जानते हैं, और उसको शॉर्ट में हम लोग कॉट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 6 तरह का 1 2 3 4 5 6 तरह का रेशियो आया। क्यों आया, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि किसी 3 नंबर को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेशियो में, 6 तरह से। तो यहां पर 3 साइड है, तो 3 साइड को कितना तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 6 तरह से। 3 साइड को कितना तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 3 साइड P
एच और बी का जब रेशियो निकालेंगे उसको कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 तरह से। अभी तुरंत पढ़े P बटे एच, फिर उसको पलट दीजिए H बटे P, ठीक है, फिर B बटे H, फिर उसको पलट दीजिए H बटे B, फिर P बटे B और उसको पलट दीजिए B बटे P। इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स को, राइट एंगल के 3 साइड्स को कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 6 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी को हम लोग टी रेशियोज के नाम से जानते हैं। बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर डिस्कस नहीं होता है, और सबसे पहले तो हम उसका बेसिक चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। क्या है वो बेसिक? कि टी रेशियोज फॉर एंगल थीटा आर डिनोटेड एज, यदि थीटा एंगल के लिए टी रेशियोज निकाले तो हम उसको साइन थीटा से डिनोट करते हैं, कोसेक थीटा से डिनोट करते हैं, कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, सेक थीटा से डिनोट करते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो ये तो क्लियर हो गया कुछ देर पहले कि टी रेशियो की संख्या 6 क्यों होती है, क्योंकि हम लोग रेशियो को कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 6 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए टी रेशियो की संख्या 6 होती है। अब एक बात है कि हम लोग टी रेशियोज फॉर एंगल थीटा को साइन थीटा से, कोसेक थीटा से, कॉस थीटा से, सेक थीटा से, टेन थीटा से और कॉट थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब आखिर थीटा से जरूरत क्यों पड़ी डिनोट करने की, या फिर एंगल यूज करने की क्यों जरूरत पड़ी? हम तो सीधे ही जानते हैं कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस को साइन कहते हैं। तो जब साइन कहते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस को, तो आखिर इसमें थीटा क्यों यूज करने पड़ी? यहाँ पर हम लोग थीटा क्यों यूज करते हैं, ये कभी आप लोगों ने सोचा? यहाँ थीटा क्यों लगाते हैं, थीटा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, या थीटा लगाने का मतलब क्या होता है? तो चलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्यों जरूरत पड़ी। अब देखिए, आपके लिए हम एक ट्रायंगल बना करके रखे हैं, ट्रायंगल एबीसी, और हम इस ट्रायंगल में अभी आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। आप तो कहिएगा, कोई कहेगा सर 4 परपेंडिकुलर है तो 3 बेस हो जाएगा, और यदि 4 को बेस मान लेंगे तो 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ही यूनिक बात है। तो हम किसी को कह दे, आप लोग में से किसी को कह दे कि साइन लिखिए, सिर्फ साइन, तो साइन लिखने के लिए कह दे, तो भाई आप लोग सबसे पहले कुछ समझदार व्यक्ति बोलेगा सर साइन बराबर तो P बटे H होता है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही। तो बोलेगा सर हम 4 बटे 5 लिखेंगे, ठीक। अब कुछ समझदार व्यक्ति बोलेगा नहीं सर हम साइन बराबर P बटे H होता है तो हम 3 बटे 5 लिखेंगे। हम बोलेंगे अरे ऐसा क्यों हो गया? तो बोलेगा सर आप इसमें थोड़े ही बताए हैं कि कौन सा P लेना है कौन सा नहीं, परपेंडिकुलर कौन सा होगा थोड़े बताए हैं। यानी साइन बराबर 4 बटे 5 भी ले सकते हैं, 3 बटे भी 5 ले सकते हैं, तो दोनों का नाम सेम है, साइन ही है। तो फिर हमको कौन सा साइन यूज हो रहा है, 4 बटे वाला 4 बटे 5 वाला यूज हो रहा है या 3 बटे 5 वाला, पता कैसे चलेगा? दोनों P बटे H ही है। क्यों P बटे H है? क्योंकि P तो हम फिक्स नहीं किए हैं, किसी का मन हुआ, किसी को कोई 4 को P मान लिया, कोई 3 को P मान लिया। तो हमको आखिर डिफरेंशिएट कैसे करें? ये जो डिफरेंशिएट है दोनों P बटे H में, वो डिफरेंशिएट कौन करता है? तो वही डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं? थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा लोग? थीटा का यूज करते हैं। कैसे? अब देखिए, यदि हम बोले कि ये एंगल सी थीटा है, अब यदि सी थीटा ले लिए, एंगल का जिक्र कर दिए, तो अब मेरा पक्का ये 3P बन जाएगा और ये वाला जो है B बन जाएगा, ठीक है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। जैसे ही थीटा लेते हैं उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। और थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा से एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस कहते हैं, B से डिनोट किए। हाइपोटेनस तो मेरा चेंज नहीं हुआ। तो अब बताइए, यहां ध्यान से देखिए, अब जो हम आपको बोले कि साइन थीटा निकालो, तो हम यदि साइन थीटा निकालने बोले, साइन थीटा निकालने बोले, तो इस बार आप P बटे H कीजिएगा तो कितना कीजिएगा? 3 बटे 5 कीजिएगा। इस बार आप 4 बटे 5 नहीं लिखिएगा। तो थीटा क्या करता है? थीटा रेशियो को स्पेसिफिक बनाता है। थीटा क्या करता है? रेशियो को स्पेसिफिक बनाता है। थीटा क्या बतलाता है? यदि साइन थीटा क्या बतलाता है? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए, द रेशियो ऑफ, इस शब्द को समझिएगा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस for the angle theta, for the angle theta is known as
इज नॉन एज साइन थीटा। मतलब ये थीटा क्या करता है, ये थीटा बतलाता है कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का रेशियो किस एंगल के लिए है, थीटा एंगल के लिए। थीटा बदलेगा, इसका मतलब है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी थीटा स्पेसिफिक बनाता है रेशियो को, क्या बनाता है, स्पेसिफिक। जैसे ही थीटा हम यूज कर लिए तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, बेस क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो हम थीटा जब यूज करते हैं तो थीटा यूज करने के बाद हमको पता चलता है कि परपेंडिकुलर कौन सा ले। तो परपेंडिकुलर और बेस को स्पेसिफिक करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंगल का। समझ में आ गई बात। तो हम यदि अब आपको कहे कि ये 4/5 किसके बराबर है, तो आप कहिएगा यदि थीटा एंगल लीजिएगा सर, तो थीटा के लिए 4 बेस बन जाएगा और 5 तो हाइपोटेनस ही रहेगा, और b/h किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो अब पता चला ना कि 4/5 रियलिटी में थीटा लेने पर cos थीटा होगा, और 3/5 क्या होगा, sin थीटा होगा। और जब शुरू में हम थीटा नहीं लिए थे तो दोनों को किसके बराबर कर दिए थे, sin के बराबर। ये तो सही नहीं था, ये तो सही नहीं था। थीटा बहुत जरूरी है, एंगल बहुत जरूरी है रेशियो को क्या करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। समझ गए।